इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। मुहर्रम जब्बा को विज़िट करने के बाद हमारे पास तकरीबन 2 घंटे का टाइम बचा था, तो हमने ये प्लान बनाया कि यहाँ से चलते हैं म्यांदम और रात को म्यांदम में स्टे करेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे और शाम तक या दोपहर तक इंशाल्लाह कलाम पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं मुहर्रम जब्बा से म्यांदम, जिसका फ़ासला 77 किलोमीटर है और ये तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है। तो मुहर्रम जब्बा से अभी निकले हैं और वापस अभी जाएंगे मंगलोर और मंगलोर से फिर N95 पकड़ेंगे और इंशाल्लाह जाएंगे म्यांदम। तो मुहर्रम जब्बा की सड़क तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन है और के व्यूज़ भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ये रास्ते में बड़ा खूबसूरत डिफरेंट कलर्स का एक छोटा सा गांव भी है, मेरे हाल में इसको स्पेशल पेंट से पेंट किया है और काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। तो मंगोरा से मुहर्रम जब्बा जाएँ तो रास्ते में ये आता है, काफ़ी खूबसूरत है ये गांव भी। वैसे रोड तो बहुत ही शानदार है और अभी तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है तो सूरज भी ढल रहा है और बड़े खूबसूरत व्यू देखने को मिलते हैं। मकई के खेत हैं इर्द गिर्द और इसके अलावा जापानी फल के भी बहुत सारे बागात हैं और इन दोनों जापानी फल का जो सीज़न है वो भी चल रहा है और बहुत सारी जगहों पे इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनमें जापानी फल को पैक करके उन पे लोड किया जा रहा है। तो इन दिनों काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिलते हैं, ख़ास करके अभी तो शाम डाल रही है तो हर तरफ सुरमई कलर के बड़े प्यारे व्यूज़ हैं। तो ये है जी ख्वाजा हेला, यहाँ से राइट साइड पे जाएं तो सड़क जाती है बिशाम चलास गिलगित के लिए और वादी हमज़ा के लिए, लेकिन हमने जाना है कलाम तो यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे और अपना सफ़र शुरू करेंगे दरिया स्वात के किनारे और बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आएंगे क्योंकि अभी सनसेट हो रहा है और बड़ा ही प्यारा मंज़र है। अच्छा जी, तो फ़तेहपुर के बाद ही ये एक चौक आता है, यहाँ से हम हो जाएंगे राइट बाबे म्यांदम यानी कि म्यांदम वैली की तरफ। तो लेफ़्ट साइड पर जो सड़क जाती है वो मदीन बहरीन और कलाम की तरफ। तो कल इंशाल्लाह उधर चलेंगे, अभी यहाँ से राइट हो जाएंगे और जाएंगे म्यांदम वैली की तरफ। मेरे ख्याल में यहाँ से म्यांदम वैली का फासला 8 या 9 किलोमीटर है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब इधर आए थे जनवरी 2020 में तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी और बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे तब भी। तो अभी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापानी फल का सीज़न चल रहा है तो रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, इधर भी काफ़ी बागात हैं। BTDC मोटल म्यांदम, तो ये है जी BTDC मोटल म्यांदम की पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हैं और आज रात इधर स्टे करेंगे और कल इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे कलाम की तरफ।
ये है पीटीडीसी मोटल म्यांदम, बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। इसकी जो लोकेशन है वो तो बहुत ही कमाल की है। वैसे एक बात तो है, पीटीडीसी के जो मोटल या होटल होते हैं उनकी जो लोकेशन है वो बेस्ट लोकेशन होती है, उस जगह पे होते हैं। तो ये भी उसी तरह बहुत ही प्यारी जगह पे है। इसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत वैलीज़ हैं और बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी भी है। ये वैसे इसके दूसरी साइड पे, लान के दूसरी साइड पे बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और यहाँ से भी जो वैली का जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। इस साइड पे और भी होटल है, ये भी होटल है, ये भी होटल है, वो नीचे भी होटल्स हैं। तो अभी म्यांदम से चलते हैं कलाम, जिसका फासला 63 किलोमीटर है और तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आज का सफ़र शुरू करते हैं कलाम के लिए। तो मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी क्लियर है। सामने जवान सीढ़ी रख के जापानी फल उतार रहा है माशाल्लाह। तो बहुत सारे बागात हैं इधर वैसे जापानी फल के। तो ये बाज़ार है जी म्यांदम का। तो बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है, खाने पीने की हर किस्म की चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो ये इसकी दूसरी साइड है, जिस साइड पे हम आए हैं इस साइड पे भी काफ़ी बड़ी तादाद में और बड़े साफ़ सुथरे होटल्स हैं। तो मोबाइल के सिग्नल भी हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। ये मदीन हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी दरिया स्वात के बड़े खूबसूरत व्यू देखने को मिलते हैं और यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट और अपना सफ़र शुरू करेंगे बहरीन कलाम की तरफ। वादी स्वात में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में विज़िटर आते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो सड़कों की तमीर से बहुत ही टूरिज़म को बूस्ट मिला है और हर साल विज़िटर की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है माशाल्लाह। तो ये है जी बहरीन। बहरीन भी काफ़ी खूबसूरत और मशहूर जगह है। अभी तो बहरीन से आगे कलाम तक रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर है और आप अपनी कार पे जा सकते हैं, लेकिन पहले जब रोड ख़राब थी तो लोग इधर आके स्टे करते थे और यहाँ से फिर आगे जाते थे जीप्स पे। तो यहाँ भी होटल का बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है। बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े प्यारे होटल्स हैं और खाने के लिए बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट भी हैं। तो यहाँ तक भी वादी स्वात के व्यूज़ बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन इससे आगे जो है वो तो बहुत ही कमाल के हैं, मतलब ज़बरदस्त।
तो सफ़र हमारा जारी है कलाम की तरफ। व्यूज़ बड़े ही प्यारे हैं और यहाँ पे सड़क थोड़ी ख़राब है। अभी इस हिस्से में मेरे ख्याल में अभी काम चल रहा है। तो मंज़र तो काफ़ी खूबसूरत है। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र हमारा रवां दवा है कलाम की तरफ। आ जाओ भाई, बड़ी जल्दी है भाई को, आ जाओ जी आ जाओ। तो अभी ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और आटम शुरू होने वाला है। तो दरख्तों के जो पत्ते हैं वो येलो हो चुके हैं। कलाम के नज़दीक पहुंच गए हैं मेरे हाल में। आगे एक छोटा सा पुल है, यहाँ पर भी सड़क काफ़ी ख़राब है। मेरे हाल में ये आखिरी पुल है और उससे आगे कलाम है। तो ये भी बहुत ही छोटा सा पुल है, यहाँ से भी गाड़ी बड़े ही आराम से गुजारनी पड़ेगी। आ जा बहुत जल्दी है बाइक को भी। चल यार तू लग जा, साड़ी है यार ये। तो ये मेरे ख्याल में आखिरी पुल है कलाम से पहले। और यहाँ पर भी सड़क जो है ना बिल्कुल ख़राब है, बड़े ही आराम से गाड़ी गुजारनी पड़ेगी। कलाम में ये होटल है, इसका नाम है हनीमून होटल। तो इधर हम अभी पहुंचे हैं। ये बिल्कुल दरियाए स्वात के ऊपर है। मौसम तो वैसे इधर काफ़ी ठंडा है, अभी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई है। 3-4 दिन पहले वो भी बता रहे थे कि 3-4 दिन पहले इधर काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। आज का व्लॉग कलाम में ख़त्म करते हैं और आज इधर रेस्ट करेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। उशू फॉरेस्ट, माहूडन झील और भी खूबसूरत वैली हैं, उनको भी देखेंगे। तो आपके साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सारी उम्र हम मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ला 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 ला। Give me some sunshine, give me some rain, give me a chance.